जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 12 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, तो करंट अफेयर्स बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, हमें अच्छे से तैयारी करना। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या दिया क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा ये सम्मेलन, ये किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। दोस्तों ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका आप लोग याद रखेंगे, ये 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, तो 9वां संस्करण है, जो कहाँ पर आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है 10 से लेके 12 अप्रैल। 10 से 12 अप्रैल के बीच ये क्या हो रहा है, आयोजित हो रहा है। 10 से 12 अप्रैल कहाँ पर, नई दिल्ली में। और कौन सा संस्करण है, तो 9वां ये एडिशन है किसका, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल का सम्मान मिला था, की ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित हुई थी। कौन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब इसके बाद इन्हें क्या मिला है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये कहाँ पर दोस्तों, तो स्लोवाकिया में। कहाँ पर, स्लोवाकिया के विश्वविद्यालय में इन्हें कौन सी उपाधि, मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। चलिए याद रखेंगे आप लोग, मानद डॉक्टरेट की उपाधि। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। तो दोस्तों किस देश ने, रूस ने। किसने, रूस ने आमंत्रित किया है अपनी विजय दिवस की परेड पर। कब है दोस्तों ये परेड जो है, विजय दिवस परेड, तो ये है 9 मई को। कब है, 9 मई को है। आप लोग याद रखेंगे, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है रूस के प्रधानमंत्री के द्वारा, रूस के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन है रूस के राष्ट्रपति, तो व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस की परेड के लिए आमंत्रित किया है। कब है ये परेड, तो ये है 9 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, माउंट कनलाउन, तो ये है फिलीपींस में। कहाँ पर है, किस देश में है ये, फिलीपींस देश में है माउंट कनलाउन। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। तो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई दोस्तों, तो जस्पे। क्या बन गई है ये, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, जो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जस्पे ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो कौन सी कंपनी बन गई है, जस्पे बन गई है पहली यूनिकॉर्न कंपनी, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। चलिए हाल ही में कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रिंडिया को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों कहाँ का है ये उत्पाद, हैंडलूम है, क्या है, रिंडिया। कहाँ का है दोस्तों, तो ये है मेघालय राज्य का। किस राज्य का है ये, मेघालय राज्य का है, जिसे हाल ही में क्या दे दिया गया है, जीआई टैग दे दिया गया, भौगोलिक पहचान इसे दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है दोस्तों, तो बानू मुश्ताक को। किसे चुना गया है, बानू मुश्ताक को, उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए। किसके लिए, हार्ट लैम्प के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, बानू मुश्ताक। चलिए हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। दोस्तों मात्र कितने, 6 घंटे में बनाया है 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। तो ये बना है दोस्तों जापान ने। किसने, जापान ने बनाया है मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टेचू लगेगा। तो दोस्तों ये किस देश में लगेगा, तो ये लगाया जाएगा लंदन में, शाहरुख और काजोल का स्टेचू। ये दोस्तों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपने मूवी देखे होंगे, उसका क्या है, ये स्टेचू है, जो कहाँ पर लगाया जाएगा, लंदन में लगाया जाएगा, सीन्स इन द स्क्वायर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है। तो किस राज्य की पुलिस पोर्टल को दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है। कौन सा, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार, उत्तर प्रदेश की पुलिस पोर्टल को। चलिए हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। दोस्तों प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का क्या 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ, ये नई दिल्ली में।
8वां सत्र कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस नाम याद रखेंगे, स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत का ये पहला है हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन। कहाँ पर किया गया? ये जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? दोस्तों फेस्टिवल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या दिया क्वेश्चन? खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा? खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया दोस्तों हाल ही में लद्दाख में। कहाँ पर दोस्तों? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह। चलिए वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत का स्थान क्या है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में? तो भारत की रैंक रही है इसमें तीसरे नंबर। भारत कौन से नंबर में रहा है? तीसरे नंबर पर रहा है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों? तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में भारत का स्थान कितना रहा है? तीसरे नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां शुरू करेगा? तो कहां पर करेगा दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। कहां पर शुरू करेगा? उड़ीसा राज्य में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। कहां पर? उड़ीसा राज्य में 61,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ। चलिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन क्या करेगा इसका? इंडियन ऑयल कारपोरेशन क्या करेगा? इसकी शुरुआत करेगा। हम कहें यहाँ पे क्या करेगा? निवेश करेगा। चलिए कहां पर दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान कैसे मिला है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जारी किया गया है पंचायत उन्नति सूचकांक, जिसमें जो है 2022 और 23 की रिपोर्ट है। तो 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? ये मिला है दोस्तों गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात क्या रहा है इसमें? पहले नंबर पर रहा है पंचायत उन्नति सूचकांक में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहला राज्य किसने प्राप्त किया यहाँ पर? शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? गुजरात राज्य। ये जो रिपोर्ट है, ये सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार। तो राजेश उन्नी को। किसे दिया गया दोस्तों? राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।